दोस्तों आज की कहानी एक ऐसी विधवा महिला की है जो कि अपने मतलब प्रेमी से इतना प्यार करती है कि वो किसी भी कीमत पर उसको खोना नहीं चाहती। और दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि अब साथ जीने मरने की कस्में भी खाते हैं। और यही सोचते हैं कि कुछ भी हो जाए हम दोनों एक दूसरे को अलग नहीं कर सकता कोई भी, और हम दोनों साथ रहेंगे। लेकिन उस दोनों के प्यार के बीच में रोड़ा जो बन रही थी वो प्रेमी की पत्नी होती है और उसका परिवार, जो कि उनको अलग होने पर मजबूर करते हैं और कहते हैं तुम दोनों का रिश्ता नाजायज है और तुम दोनों एक साथ नहीं रह सकते। प्रेमी की दो बेटियां भी होती हैं जो कि बड़ी होती हैं। अब ये सिलसिला चलता रहता है। इस कहानी में आप लोग ऐसा देखेंगे कि वो महिला अपने प्यार को पाने के लिए इस हद तक जाती है, सारी हदें पार कर देती है। और वो कुछ ऐसा करती है कि उसकी जो पत्नी होती है उसके प्रेमी की, वो भी राजी खुशी तैयार हो जाती है अपने पति की उस विधवा महिला से शादी कराने के लिए। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज की कहानी बहुत ही फिल्मी स्टाइल होने वाली है। लेकिन ये कहानी फिल्मी स्टाइल नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है। तो दोस्तों मैं गीता गुप्ता, स्वागत है आप लोगों का मेरी आज की एक नई सच्ची कहानी में। जय माता दी। तो मध्य प्रदेश के भोपाल की एक घटना है जहाँ की एक बेटी होती है। बेटी फैमिली कोर्ट मर जाती है और वहाँ पर शिकायत करती है अपने पिता के खिलाफ। बोलती है कि मेरे पिता का उनकी ही जहाँ पर वो काम करते हैं वो एक सरकारी अफसर होता है, वहीं पर काम करती एक महिला के साथ रिश्ता है, अवैध संबंध है, जिसके चलते मेरी माँ और मेरे पापा के बीच में रोज़ लड़ाइयाँ होती हैं, जिसकी शिकायत करने मैं आपसे आई हूँ। मेरे मम्मी पापा की शादी को करीबन 17 साल हो गए और 17 साल के बाद मतलब 17 साल हो चुके हैं, और जब से मैंने होश संभाला है देखती आ रही हूँ कि मेरे मम्मी पापा के बीच में अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं उस महिला को लेकर। तो आप लोग प्लीज़ इन दोनों को गिरफ्तार करिए और इनको मतलब सज़ा दिलाइए। जब वो ऐसा बोलती है तो फैमिली कोर्ट की महिला होती है, उसका नाम सरिता होता है, काउंसलर जो होती है, वो दोनों को बुलाती है, दोनों से बातचीत करती है, तब ये मामला सामने आता है। वो जो व्यक्ति था वो अपनी पत्नी को भी समझाता है और कहता है कि मैं उस महिला से प्यार करता हूँ और उससे शादी कर कर उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन वो महिला किसी भी कीमत पर तैयार नहीं थी। जाहिर सी बात है, ऐसे कोई भी पत्नी हो तैयार नहीं होगी कि उसका पति किसी और से शादी करे और उसके साथ रहे, और वो राजी भी हो जाए। उसका पति उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो मानने को तैयार नहीं होती। साथ ही अपने मायके वालों को, अपने परिवार वालों को भी ये शिकायत करती है कि ऐसे ऐसे उसके पति का किसी महिला के साथ, विधवा महिला के साथ अफेयर है, जो कि 50 साल की है, और उसके पति की उम्र 42 साल की होती है। दो बेटियां भी होती हैं उसके, और वो भी महिला जो होती है वो सरकारी अफसर होती है। दोनों एक साथ काम किया करते थे, वहीं पर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। अब ये जो महिला होती है, जो विधवा महिला होती है, अब वो अपने प्यार को हासिल करने के लिए सारी तरकीबें अपना देती है, रात दिन एक कर देती है और हर कोशिश में लग जाती है कि कैसे भी करके मैं अपने प्यार से दूर नहीं होना चाहती, कुछ भी करके मेरी शादी उससे हो जाए। अब वो नई नई तरकीबें निकालती रहती है लेकिन कुछ हासिल नहीं होता। लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में कहाँ से एक दिन आइडिया आता है और वो अपने प्रेमी की पत्नी से जाकर मिलती है और उसको बोलती है, मतलब एक तरह का लालच देती है उसे, और कहती है कि तुम्हारी दो दो बेटियां हैं और मैं, अगर तुम अपने पति की शादी मेरे साथ करवा दोगी, अगर तुम राजी हो जाओगी इस बात के लिए, तो मेरी जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं सब तुम्हारे नाम कर दूंगी, क्योंकि मेरे लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा कीमती मतलब मेरा प्रेमी है और मैं उससे शादी करने के लिए, उसे अपना बनाने के लिए कोई भी कीमत देने को तैयार हूँ। मुझे सबसे बढ़कर वही है मेरे लिए और वही चाहिए, अगर वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। इसलिए वो सारी प्रॉपर्टी उसके नाम रखने का ऑफ़र देती है उसे और कहती है अगर तुम अपने पति की शादी मेरे नाम कर मुझसे करवा दोगी, अपने पति को डिवोर्स दे दोगी, तो मैं ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम कर दूँगी। जब वो उसे ऐसा ऑफ़र देती है तो वो अपने मायके वालों से भी बात करती है और इस बात के लिए कुछ दिन का टाइम लेती है, और कुछ दिन बाद वो इस बात के लिए राज़ी भी हो जाती है। जब वो इस बात के लिए राज़ी हो जाती है तो वो जो विधवा महिला थी वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, उसकी सरकारी जॉब थी, अच्छी खासी उसके पास प्रॉपर्टी थी, उसके पति की 2 साल पहले ही मौत हो चुकी थी,
मौत होने के बाद उसके जो पति की नौकरी थी उसको मिल गई थी सरकारी, वो वहीं पर काम किया करती थी अपने पति की जगह पर। अब वो वहीं सरकारी अफ़सर थी, तो वहीं पर ये काम किया करता था यही आदमी, तो इससे इसकी पहचान हो जाती है। धीरे-धीरे मुलाकात होने लगती है, दोस्ती हो जाती है और मुलाकात कब प्यार में बदल जाती है पता नहीं लगता और एक-दूसरे से दोनों इतना प्यार करने लगते हैं कि सारी हदें पार कर देते हैं, सोचते हैं कि हम एक-दूसरे को मतलब एक-दूसरे से शादी कर रहेंगे और हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। दोनों साथ जीने-मरने की कस्में खाते हैं। जब वो महिला तैयार हो जाती है शादी मतलब करवाने के लिए अपने पति की, तो वो अपने घर वालों को भी राज़ी कर देती है, मायके वालों को, साथ ही अपनी बेटियों को भी मना लेती है इस बात के लिए कैसे भी और वो महिला सारी प्रॉपर्टी अपनी अपने प्रेमी की पत्नी के नाम कर देती है और फिर उस अपने प्रेमी को पाकर वो बहुत खुश होती है, उसके साथ शादी करती है और एक साथ रहने लगती है शादी करके। एक महिला ने अपने पति की शादी अपने मतलब उसी की प्रेमिका से करवा दी थी। ये बात कितनी अजीब है, कोई इस बात के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन आजकल लालच इतना बढ़ गया है ना कि लालच में इंसान कुछ भी कर सकता है, कि आजकल तो किसी का खून भी कर देता है लालच में इंसान, तो ये तो फिर एक पति को देने की बात थी। ये एक फ़िल्मी स्टाइल की स्टोरी थी, लेकिन दोस्तों ये फ़िल्मी स्टाइल की नहीं है, ये कोई फ़िल्मी स्टाइल की स्टोरी नहीं है, ये एक रियल स्टोरी है, जो कि भोपाल में घटी थी। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को दुखी करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, आप लोगों को जागरूक करना है कि ऐसी-ऐसी घटनाएँ आजकल आम हो गई हैं और होती ही रहती है। ऐसा तो बहुत केसों में होता है कि कोई अपनी प्रेमिका के साथ भाग गया या किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसके साथ भाग गया या फिर वो फँस भी जाते हैं। लेकिन इस महिला ने अपने दिमाग से काम लिया और अपना सब कुछ मतलब एक तरह से दान में ही दे दिया था उस पत्नी को, उससे मतलब उसके पति को खरीद लिया था एक तरह से और उससे शादी करने के लिए, उस व्यक्ति से शादी करने के लिए और वो इस काम में सफल भी होती है। उसने अपना सब कुछ दे दिया था उसे और फिर उस व्यक्ति से शादी कर खुशी-खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये कहानी आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।